मैं पंडित जय कृष्ण, आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। त्रयोदशी और दीपावली की शुभकामनाएं। देव, धन्वंतरि, कुबेर और माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। धनतेरस आप जानते हैं कि कार्तिक मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को मनाया जाता है। इस दिन हम भगवान कुबेर और देव धन्वंतरी की पूजा करते हैं। इस दिन हम तमाम खरीदारियां करते हैं। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को ही भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के समय अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे। इनको चिकित्सा विभाग का देवता भी कहा जाता है। इनके एक हस्त में कलश और दूसरे हस्त में औषधियां हैं। ये चिकित्सा विभाग के देवता हैं। चिकित्सा विभाग को इनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। चिकित्सा विभाग संबंधी जितने भी मेडिकल स्टोर डॉक्टर हैं, इनको भगवान धन्वंतरी की पूजा, क्योंकि आयुर्वेद और चिकित्सा के देवता यही है। धार्मिक मान्यता के साथ धनतेरस के दिन सोने चांदी के आभूषण, धातु के बर्तन खरीदने की मान्यता है। इस दिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको खरीदने से हमारी सुख समृद्धि आती है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और कहा गया है कि धनतेरस को खरीदारी करने से 13 गुना वृद्धि होती है। अब क्या खरीदें क्या न खरीदें, क्या खरीदने से हमारा नुकसान हो सकता है, क्या खरीदने से हमारे यहाँ सुख समृद्धि बढ़ सकती है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। खरीदारी में हम झाड़ू सबसे पहले खरीदें। कहा गया है झाड़ू लक्ष्मी का प्रतीक है। झाड़ू खरीद करके लाएं और कहीं छुपा कर रख दें। हाँ, अगर एक झाड़ू धनतेरस के दिन आप दान कर सकते हैं, गुप्त दान कर सकते हैं, तो आप अवश्य दान करें। किसी मंदिर में या किसी देवालय में जाएं, झाड़ू लेकर के जाएं, चुपचाप रख करके चले। दिवाली में इससे क्या होता है कि माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बरसती है, आपका वैभव बढ़ता है। दिवाली में पूजन के लिए और क्या खरीदारी करें? आप मूर्ति खरीदते हैं, तो दिवाली में लक्ष्मी पूजन के लिए आप लक्ष्मी गणेश की मूर्ति खरीदें। मूर्ति में आपको एक चीज, मूर्ति खरीदते समय एक चीज ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि मूर्ति दोनों अलग अलग होनी चाहिए। लक्ष्मी जी जो है बैठी मुद्रा में, कमल पुष्प पर बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए। ये ध्यान रखिए, कभी खड़ी मूर्ति न खरीदिए। दूसरा ध्यान ये रखिए कि लक्ष्मी जी का जो एक हस्त है, हस्त कमल से उनके लक्ष्मी वर्षा, धन वर्षा या सिक्का गिरने जैसी होनी चाहिए। और कभी भी उल्लू पर बैठी हुई लक्ष्मी जी को नहीं खरीदना चाहिए। और गणेश भगवान की जो सूंड है वो बाईं तरफ होनी चाहिए। हाथ में मोदक होना चाहिए और मूसल भी बना हो, ये चीज ध्यान रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके यहाँ इनकी पूजा करने से इनकी लक्ष्मी और गणेश की कृपा आप पर बनी रहती है और आपके यहाँ धन वैभव बढ़ता है। और क्या लाएं? गोमती चक्र लाएं। गोमती चक्र धनतेरस से खरीदने से और धनतेरस के दिन पूजा करके फिर अपनी तिजोरी में लाल कपड़े में बांध करके अगर रख देते हैं तो आपके ऊपर आपका वास्तु दोष दूर हो जाता है। और जब वास्तु दोष दूर हो जाता है तो आपके यहाँ समृद्धि। अगर कहीं आप
आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है। गोमती चक्र ले आए, गोमती चक्र को पूजन करें और पूजन करने के बाद में धनतेरस के दिन लाएं। धनतेरस से पूजन दिवाली तक, भैया दूज तक पूजन करें और उसके मंदिर में स्थापित कर दें। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। और क्या खरीदें? कौड़ी खरीदें, सफेद हो या पीली हो, कोई भी हो, कौड़ी खरीदें। कौड़ी में मां लक्ष्मी का हमेशा वास होता है। पूजन के बाद इसको भी धनतेरस के दिन लाएं, उसे पूजन करें दिवाली में, और धनतेरस से दिवाली तक, दूज तक 5 दिन, और पूजन करने के बाद आप बांध करके इसको तिजोरी में रख दें। ये आपके वैभव को, धन वैभव को बढ़ाता है। और क्या खरीदें? श्री यंत्र खरीदें। बस श्री यंत्र खरीदने के समय ध्यान रखना चाहिए, यह यंत्र पूर्ण होना चाहिए। और क्या खरीदें? अगर कहीं आपको 7 मुखी रुद्राक्ष धनतेरस के दिन आपको मिल जाए, आप खरीद लें। और खरीदने के बाद में भगवान शिव और रुद्राक्ष की पूजा करें। आप धनतेरस वाले दिन से तो जानते हैं क्या होता है, आपको कभी अकाल मृत्यु नहीं आ सकती। और क्या खरीदें? मिट्टी के दीपक जरूर खरीदें। दिवाली में मिट्टी के दीपक का सबसे बड़ा महत्व है। मिट्टी के दीपक आप धनतेरस में लाएं, और इतना लाएं कि आपको प्रतिदिन दिवाली में 5 दिन आपको जलाने के लिए पर्याप्त रहे। अभी आपको बताएंगे कि इन दीपक को कहां कहां कैसे जलाएं। हाँ, दीपक, मिट्टी के जो दीपक हैं, इनको अगर किसी गरीब को थोड़ा सा आप दान दे सकें तो दान दे दें, इससे आपका ऐश्वर्य बढ़ता है। कुबेर यंत्र, और क्या खरीदें? हाँ, कुबेर यंत्र ले आए। कुबेर यंत्र लाने से, अगर धनतेरस के दिन आप कुबेर यंत्र लाते हैं तो कुबेर और पूजा शुरू करते हैं, तो आपके ऊपर कुबेर भगवान की कृपा बन जाती है। और कभी आपकी झोली में हमेशा दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी ही होती है। और क्या खरीदें? सोना चांदी का सिक्का खरीद लें, उसकी भी पूजा करें। नया बर्तन खरीदने का विशेष महत्व है। लोग नए बर्तन जरूर खरीदते हैं। तो में पीतल का बहुत बड़ा महत्व होता है। पीतल धातु बहुत शुभ माना जाता है। और क्या खरीदें? नमक खरीदें। नमक बहुत बड़ा कार्य करता है। धनतेरस के दिन अगर आप नमक खरीदते हैं और वही नमक आप धनतेरस से लगा करके और भैया दूज तक अगर प्रयोग करते हैं तो आप स्वस्थ, और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, और दरिद्रता दूर होती है, और आपका वैभव बढ़ता है, आपका ऐश्वर्य बढ़ता है। एक चीज ध्यान रखें, लोहे, प्लास्टिक, कांच की वस्तु न खरीदें। मूर्ति भी खरीदते समय ये चीज ध्यान रखें, मूर्ति भी किसी धातु या मिट्टी की होनी चाहिए। लोहे, प्लास्टिक और कांच की वस्तुएं बिल्कुल न खरीदें, क्योंकि लोहा का संबंध शनि से होता है। लोहा, हाँ, अगर कोई वाहन आप खरीद रहे हैं जैसे कार, मोटरसाइकिल, तो जो उसका पेमेंट है, पेमेंट एक दिन पहले या बाद कर दें। और एक चीज ध्यान रखें, एल्यूमिनियम का जो संबंध होता है वो राहु से होता है। एल्यूमिनियम की कोई भी वस्तु न लाएं। आपके यहां एल्यूमिनियम दरिद्रता ला सकता है। काले रंग की चीज बिल्कुल न खरीदें।
बिल्कुल ना लाएं। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिए, जब आप बर्तन खरीदने जाते हैं तो बर्तन जब आप खरीद कर लाते हैं तो खाली बिल्कुल न लाएं। बर्तन में फल, अनाज, मीठा कुछ रख के लाएं। ये हमारी धार्मिक मान्यता है। धारदार, नुकीला और जैसे चाकू आदि न खरीदें। और खरीदारी कब न करें? धनतेरस में राहु काल के समय को देख करके राहु काल में खरीदारी बिल्कुल ना करें। ये हमारी धार्मिक मान्यता है। खरीदारी करने के बाद में पूजन कैसे करें? ईशान कोण में पंचदेव की स्थापना करें। सूर्य देव, श्री गणेश, दुर्गा, शिव, विष्णु, इनकी स्थापना करने के बाद में कुबेर, लक्ष्मी समेत धनवंतर देव की पूजा आप षोडशोपचार करनी चाहिए आपको। इसके मंत्र, पूजा विधि, पूजा विधान हमारे दूसरे वीडियो में उपलब्ध मिलेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल वाले निशान को दबा दें, आपको वीडियो प्राप्त होता रहे। ये जो षोडशोपचार पूजा है, इसमें पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, तांबुल, स्तवपाठ, तर्पण, नमस्कार, इन सब के मंत्र आदि हमारे दूसरे वीडियो में उपलब्ध हैं। आप उनको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पूजन के बाद सांगता सिद्ध के लिए दक्षिणा चढ़ानी चाहिए। फिर दीप जलाना चाहिए। दीप जलाते समय कुछ विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो पहले आप क्या करेंगे? गणेश भगवान के नाम से, माता लक्ष्मी के नाम से, कुबेर जी के नाम से, भगवान धन्वंतरी के नाम से दीप जलाएंगे। और आप एक दीप और से जलाएंगे जो कच्ची मिट्टी का होगा, यम का दिया। यम का दिया जरूर जलाएं। और चित्रगुप्त के नाम से एक दिया जलाएं। हमारे धार्मिक मान्यता है। गौ माता के नाम से एक दिया जलाएं। गौशाला हो तो गौशाला में एक दिया जलाएं। घर के आंगन में एक दिया जलाएं। छत की मुड़ेर पर दिया जलाएं। और पितृ के नाम से एक दिया दक्षिण में की दिशा में जलाएं हो। और गंगा मैया के नाम से दिया जलाएं। अपनी तिजोरी के नाम से एक दिया जलाएं। अपने रसोई में अन्नपूर्णा मैया के नाम से एक दिया जलाएं। अग्नि मैया के नाम से दिया जलाएं। ये सब करने से आपकी सुख समृद्धि बढ़ेगी। और यही मेरी शुभकामनाएं भी हैं कि सुखी हो, संपन्न हो, ऐश्वर्यवान हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, घंटी वाले निशान को दबाने से हमारे आने वाले हर वीडियो का संकेत आपको प्राप्त होता रहेगा। नमस्कार।